हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। लगा दो अंचल प्रशासन मुर्दाबाद, 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 रेजिडेंट एसोसिएशन जिंदाबाद, रेजिडेंट एसोसिएशन जिंदाबाद, अंचल प्रशासन मुर्दाबाद, अंचल प्रशासन मुर्दाबाद। बिजली पानी नहीं है, बिजली पानी नहीं है, नहीं है, नहीं है। सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंसल हाय हाय, 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 अंसल हाय हाय। आप ये सीधी तस्वीरें अंसल सुशांत सिटी से देख रहे हैं, जहाँ के यहाँ रेजिडेंट इकट्ठे हुए हैं। लाखों करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पे इन्होंने प्लाट लिए, मकान बनाए, फ्लैट बनाए, लेकिन यहाँ पर ना बिजली की सुविधा ना पानी की सुविधा। लाखों रुपया ये फंड ले चुके हैं मेंटेनेंस के नाम का, लेकिन अभी तक कोई भी सुविधा इनको नहीं दी गई। तो आज ये लोग इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत करते हैं, इनको क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम, बताइए जी क्या दिक्कत है जी। सर हम लोग ना यहाँ लास्ट 5 ईयर से रह रहे हैं, और कहने के नाम पर तो ये हमारे को बहुत सारे सपने दिखाते हैं, बहुत सुविधाएं देंगे हम। ना तो यहाँ पर बिजली की कोई व्यवस्था है, ना इन्होंने 30 ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं, जबकि ज़रूरत है हमारे को 60 ट्रांसफार्मर की। जो भी हमारी ये ऊपर की केबल हैं सारी बहुत सारी वीक हैं, और जिसका घर बिल्कुल टंकी के पास है वहाँ भी पानी नहीं आता। इतना बड़ा अंचल है, 400 एकड़ में बना हुआ है, सिर्फ यहाँ पर 5 ट्यूबवेल हैं और 2 टंकी है पानी की। ना ये सिक्योरिटी देते हैं हमारे को, ना ये हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है, बच्चे लॉकडाउन में सब लोग परिवार घर में बैठे हैं कि सबके इन्वर्टर ख़त्म हुए हैं। इस टाइम गर्मी के अंदर बहुत बुरा हाल है, पीने को पानी नहीं है, वॉशरूम जाने के लिए भी पानी नहीं है। गांव से भी बहुत ज़्यादा बदतर ज़िंदगी है, और ये बिल्कुल सुनवाई नहीं करते। ना प्रशासन सुन रहा है, इन लोगों को कोई डर नहीं है किसी प्रकार का भी। ये बहुत ज़्यादा बदमाश कंपनी है, इनको हम जितना मर्जी रिक्वेस्ट कर लें, लेटर दे लें, फ़ोन कर लें, ये बिल्कुल नहीं सुनते। आप देखो हमारे घरों में 3 AC सड़ गए हैं लाइट ट्रिप कर करके। अब हम लोग बार बार लॉकडाउन में, काम वैसे नहीं है, कहाँ से बार बार पैसा ले गए हैं उसको ठीक करवाएं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके खिलाफ हमारी आवाज़ उठाएं, ताकि हाई लेवल पे आवाज़ जाए, और उनको जैसे भी करके चाहे इनकी प्रॉपर्टी बेच के हमारे ट्रांसफार्मर पूरे करवाए जाएं और हमारे पानी की पूरी व्यवस्था की जाए। गुम्बर साहब, जब वो पहले कहते थे कि फ्लैट करोड़ों रुपए के आपने ज़मीनें भी ले ली, फ्लैट बना लिए, मकान बना लिए, लेकिन सुविधाएं के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा। बलवंत जी, मैं आपको ये बता दूं, इन्होंने हमारे को एक ऐसे सुनहरी सपने दिखा करके वर्ल्ड क्लास कॉलोनी का, भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पानी, बिजली, बगैर मोटर के पानी 3 मंजिल में भी चढ़ेगा। आज ये स्थिति हो गई है कि 1 घंटा पानी पूरे अंचल के अंदर, जब 200 परिवार थे, जब भी हमारे इतने ही ट्रांसफार्मर थे, यही पानी के ट्यूबवेल थे। आज हमारा यहाँ पर 2000 परिवार, 1650 परिवार अंचल के अंदर, 450 परिवार EWS के अंदर, 2100 परिवार होने के बावजूद हमारे वही जो 30 ट्रांसफार्मर थे, आज भी वही 30 ट्रांसफार्मर हैं। 6 पानी के ट्यूबवेल थे, जिनके अंदर 1-2 हर वक्त जले मिलते हैं। अब 14 घंटे से रात को 3:30 बजे यहाँ पर एक फॉल्ट हुआ, एक केबल जली। उस केबल का फॉल्ट ढूंढने के अंदर इनको 15 घंटे लगे, शायद अब 16वां घंटा होने को जा रहा है, अभी तक हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है। हमने 5 बार 5 DCओं को या प्रशासनिक अधिकारियों को इनके खिलाफ, यहाँ के विधायकों को इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी जनरल बॉडी की मीटिंग के अंदर बुला करके इनको इतनी बार ज्ञापन दिया। पहली बार एक DC कुछ हमें आश्वासन देते हैं, दूसरे कुछ देते हैं। अभी चंद लॉकडाउन से पहले हमने DC हेमंत शर्मा को
एक अपना ज्ञापन दिया भाई हमारा यहाँ पर एक सब स्टेशन लगना है, क्योंकि लाइट और पानी एक ज़िंदगी की बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो उन्होंने जब वहाँ के एससी को, बिजली बोर्ड के एससी को बुलाया और अंचल के लोगों को बुलाया, उतने में लॉकडाउन होने की वजह से वो सारा काम रुक गया। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इस 30 तारीख लॉकडाउन तक इन लोगों ने हमारा यहाँ पर बिजली का और पानी का अगर समाधान नहीं किया, हमने पहले भी इनका 25 दिन यहाँ पर इनके हमने ऑफिस के अंदर ताले लगाए थे, इनके ऑफिस को हम खुलने नहीं देंगे। और प्रशासन को भी हम इस बात की चेतावनी देते हैं, या तो प्रशासन इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। हमारा करोड़ों रुपया जो कि इन्होंने हमारे से मेंटेनेंस के रूप में, हमारे से सिक्योरिटी के रूप में लूट करके दिल्ली में ले गए। आज हम एक एक लाइट के लिए, एक हमारा बच्चा आज गर्मी के अंदर त्राई कर रहे हैं, 47 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर आज हमारे घर के अंदर इन्वर्टर भी बंद पड़े हैं। आज मेरा इस अंचल को मैंने आज भी दिल्ली इनके हेड ऑफिस के अंदर जब बात करी, जबकि हम मेंटेनेंस के रूप में, जब सरकार ने हमें छूट दी थी कि आप बिजली का बिल नहीं दोगे, आप मेंटेनेंस नहीं दोगे, ये इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन हमने इनको इस 2 महीने के अंदर भरपूर बिजली का बिल भी दिए, मेंटेनेंस के रूप में भी पैसा दिया। ये क्या करते हैं, ये कंप्लीशन नहीं ले रहे, जबकि इनको कंप्लीशन लेनी है। जब ये कंप्लीशन ले लेंगे, हम निगम में जाएं या इसे हम अपने अंडर में लें, वो उसके बाद हमारा काम है। मैं आपके माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप पूरे शहर की आवाज़ बन करके पूरे प्रशासन के अंदर आप बात करते हो, आज हमारी बात को भी इस प्रशासन में पहुँचाया जाए। 30 तारीख तक का समय है प्रशासन को भी और इस अंचल मैनेजमेंट को भी। अगर 30 तारीख तक हमारा समाधान नहीं किया, हम एक बहुत बड़ा पूरी महिलाओं और पूरे पुरुषों और पूरे रेजिडेंट के साथ मिल करके इनके खिलाफ इनका घेराव करेंगे। जैसे इनके पहले हमने ताले लगाए थे, हम लॉकडाउन की उल्लंघना नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम लोगों को आज सड़कों के ऊपर आना पड़ा। ये बंजी को रोको एक मिनट। हाँ जी बताओ जी। भाई साहब, ऐसा है 2017 में एक बहुत बड़ा एजिटेशन यहाँ पे हुआ था। इनको दफ्तर से बाहर कर यहाँ पे आदमी और औरतें 10-15 दिन लगातार धरने पे बैठे थे। इन्होंने हमारे को नहीं, उस टाइम के तत्काल डीसी श्री चंद्रशेखर खरे को एक एफिडेविट दिया था टाइम बाउंड कि आपका इतने दिन में हम सारी की सारी जो भी आपकी डिमांड है वो पूरी कर देंगे। 2017 में वो पूरी हो जानी चाहिए थी 31 दिसंबर तक। हम नहीं भाई साहब, बिल्कुल अंचल को प्रशासन निकालना चाहते, हम निकालेंगे बिल्कुल सरकार के खिलाफ और डीसी के वहां पे धरना देंगे, क्योंकि एफिडेविट डीसी को दे रखा है। डीसी 1 आए 2 आए हमें कोई मतलब नहीं, प्रशासन पानीपत का वही है। जब प्रशासन अगर हमारा काम नहीं करवाना है तो फिर कल को हमारे को ये ना कहे भाई यहाँ पे कोई वारदात होगी या कोई गैर कानूनी काम हो गया। हमारे औरतें भी परेशान है, हमारे बच्चे भी परेशान है, हम इनको पीटने भी और इनके दफ्तर में भी आग लगाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कह रहे पिटेंगे भी, आग भी लगाएंगे? नहीं, तो ये तो देखिए जैसा जैसा वक्त होगा वैसे देखेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा ये कहना है कि हमारी बात ना तो प्रशासन सुन रहा है ना सरकार सुन रही है। हम भी वोट देते हैं, प्रशासन में के पास बार बार हाथ जोड़ कर विनती कर ली, रिक्वेस्ट कर ली, हमें मेमोरेंडम दे दिया, मेमोरेंडम दे दिए बार बार, लेकिन वो बार ये कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सरकार कुछ नहीं कर सकती, इस केवल अंचल करेगा। हमें अंचल के द्वारा बेच दिया क्या सरकार ने? हम भी सरकार का, हम इस लोगों का हिस्सा हैं, इस समाज का हिस्सा हैं, लेकिन प्रशासन में अगर जाते हैं कि अंचल वाले ही काम करेंगे, अंचल वाले कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है, हमारे पैसे कहाँ गए? इतनी दुनिया का पैसे इन्होंने सिक्योरिटी भी लेते हैं, मेंटेनेंस के लिए भी सिक्योरिटी लेते हैं, बिजली के लिए अलग से सिक्योरिटी लेते हैं, लेकिन ये हमारा कोई काम नहीं करे, कोई तार नहीं मिल रही, जितने हमें ट्रांसफार्मर होना चाहिए ट्रांसफार्मर नहीं मिल रही। पहले 33 kV के इन्होंने हमारा सब स्टेशन बनाना था, लेकिन सब स्टेशन बनाने के लिए झगड़ा रहा। पहले HSVPN जो है हमारा हुड्डा, जिसको पहले डिपार्टमेंट था, हुड्डा ये कह रहा था कि ये बनाएंगे, अंचल बनाएगा, अंचल कह रहा था हुड्डा बनाएगा, तो ये आपस के झगड़े में फंस गए हम। अब फैसला ये हो गया हुड्डा बनाएगा, लेकिन हुड्डा ने अभी तक उसको मूर्त रूप नहीं दिया, कोई नक्शा पास नहीं कराया, कोई नहीं बना। पानी की टंकियां हैं, बिजली का प्रोग्राम दिक्कत थी, उसके बाद पानी की 5 टंकियों की रिक्वायरमेंट है हमारे अंचल में, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नॉर्म्स हमारी, लेकिन 2 बनी हुई है यहाँ पे। 3 टंकी इन्होंने अभी तक नींव ही नहीं खोद ली। कब ये टंकियाँ बनेंगी, कब हमें पानी मिलेगा? पानी मिलता नहीं, दिन में 2-1.5 घंटा पानी आता है, वो भी ऊपर चढ़ता नहीं टंकियों में।
सारे आदमी इतनी बढ़िया कॉलोनी के अंदर, वर्ल्ड क्लास कॉलोनी कहलानी है जिस जो कहला रही है, उसके अंदर परेशान इतने हो रहे हैं कि जैसे गांव में ही पानी है। हम पोचे मारने के लिए भी नीचे बाल्टियाँ ढूंढ भर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। इतनी बड़ी कॉलोनी है तो प्रशासन को हमारी तरफ देखना चाहिए। हम प्रशासन का हिस्सा हैं, एक समाज का हिस्सा हैं, और इस समाज के अंदर इससे हमें रहने के लिए बराबर पूरा हक चाहिए हमें। मैडम क्या कहना चाहिए, जैसे कह रहे गांव से भी बदतर हालात हैं यहाँ के? एग्जैक्टली गांव से भी बदतर हालात है। कल दोपहर की लाइट नहीं है, रोज की रोज इनके कट होते हैं, अनलिमिटेड कट होते हैं, और अगर हम फ़ोन करते हैं तो ये लोग फ़ोन बंद करके बैठ जाते हैं। आज भी मैंने करीबन 10 या 15 कॉल्स की हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। हाई ऑफिशियल्स को फ़ोन करो, मैडम अभी लाइट आ जाएगी, अभी आ जाएगी। अब फिर कहो तो कहेंगे चंदौली से लाइट नहीं है। बस इनका रोज़ एक बहाना होता है, चंदौली से लाइट नहीं है या 13-17 में फॉल्ट है, वो रोज़ ही फॉल्ट होते हैं। हमारे घर में बुजुर्ग बंदे भी रहते हैं, वो कहते हैं करनाल कहते थे ऐसी सिटी है, कभी लाइट नहीं जाती, यहाँ पे कभी लाइट आती नहीं है। पानीपत है, पानी, लेकिन पानी के नाम पे कोई पानी नहीं होता। पहले हम आए थे 3 साल पहले, अंसल में दोपहर को पानी भी आता था। अब तो सवेरे भी जब पानी आता है तो लाइट भगा देते हैं कि पानी चढ़े ही ना। नॉर्मल यूज़ के लिए भी हम लोग पानी ध्यान से यूज़ करते रहते हैं। बच्चों को बोलते हैं बच्चों नहाओ ना, 2 बार नहाओ, मम्मी गर्मी है क्या करे, लाइट ही नहीं है। और लाइट की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लिटरली। अब सारे देखिए बुजुर्ग बंदे इतने परेशान हो रहे हैं। मेरे घर में खुद ओल्ड एज है मेरे पेरेंट्स, एक 75 के फादर हैं, 73 की मदर है। वो एक रूम में हम सारे बैठे हुए हैं, कहते हैं हम लोग इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। अंसल आई डाउट की अच्छी सोसाइटी है। जब रेड जोन डिक्लेयर हुआ गर्मी का, रेड अलर्ट है, पर आज 15 घंटे से लाइट नहीं है। ये हाल है। सुबह 4:30 बजे लाइट गई थी, अभी तक लाइट नहीं आई है। इनके पास ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ है, ना TNP है, ना कोई प्लानिंग है इनके पास। पिछली गर्मी में इससे बदतर हालत थी। उसके बाद पिछली गर्मी से अब तक कम से कम 200 रेजिडेंट नए ऐड हो चुके हैं। क्या इनको कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए थी? इनको पता नहीं था कि हमारा लोड बढ़ेगा, हमारी वाटर कंजम्पशन बढ़ेगी, और आगे तो क्योंकि इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, हर साल 200-300 फैमिली ऐड होती जा रही हैं, पर इनको कोई चिंता नहीं है किसी भी तरह की। जो डेली वेजेस के स्टाफ है उसको सैलरी नहीं देते, कभी टाइम पे हाउस कीपिंग देखो इनकी, कितना घास और कितना गंद मचा हुआ है इसमें। मतलब कोई बेसिक कम्युनिटी तरक्की है ही नहीं, कुछ भी। इतना बुरा हाल है। बताओ जी क्या कहना चाहिए? मैं बिजली बोर्ड से रिटायर्ड एक्शन हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ था जब मैंने अंसल में फ्लैट लिया ना। हाँ, मैं अंसल में आ गया, पर मैं आज इतना पछता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा और आगे जाकर LD को में ले लेता, दैट विल बी मच बेटर। मैं यहाँ इतना पछता रहा हूँ, इतना दुखी है यहाँ हर आदमी। नाम अंसल का है, बेसिक कम्युनिटी कुछ भी नहीं है, बिग जीरो। कितना परेशान है पावर स्टेशन। ऐसा जी सारे यहाँ यही सोच के आए थे कि अंसल बहुत अच्छी कॉलोनी है, हम बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, लेकिन गांव से भी बुरा हाल है यहाँ पर। आज आप बिचपड़ी में चले जाइए ना, या नूरवाला किसी गांव में चले जाइए, वहाँ भी लाइट पूरी होगी, सड़कें बढ़िया होंगी। आप इनका हाल देख लो, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देते, 3-3, 4-4 महीने हो जाएंगे, सैलरी नहीं देंगे, फिर उनको हटा देंगे, फिर नहीं आएंगे। आज यहाँ पर स्टाफ की कमी है इनके पास, स्टाफ ही नहीं है, काम क्या करेंगे बेचारे वो। सिर्फ ना उनको सैलरी देते हैं। 2-3 पूरे अंसल के लिए 2 या 3 इलेक्ट्रीशियन है, वो काम कर पाएंगे क्या सारा अंसल के अंदर? लोगों से ये कहेंगे कि यहाँ पे ना ले अपने फ्लैट मकानों का। सर मेरे को यहाँ पर 3.5 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, और ये जो प्रॉब्लम है इनकी हर साल इतनी ड्रास्टिक होती है कि हम मतलब बियर नहीं कर पाते। मेरी 2.5 साल की गुड़िया है, ठीक है, इन्वर्टर ख़त्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल लाइट नहीं है, ठीक है ना, एक फ़ैन नहीं चल रहा घर के अंदर, उसके बाद पानी तक नहीं है, यानी कि जो RO के अंदर जो पानी भरता है वो भी नहीं है, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। पड़ोसियों से पानी लाकर हम मांग रहे हैं और पानी पी रहे हैं, वॉशरूम जाने के लिए, ठीक है, और नहाने के लिए तो पानी तो भूल ही जाओ, पीने तक के लिए पानी नहीं है। और एवरी मंथ जो मेंटेनेंस आती है वो 1000-1200 रुपये आती है एवरी मंथ मेंटेनेंस, एक फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अगर जिनकी एक कोठी है और 3 फ्लैट बने हुए हैं, एक फ्लैट 1200 रुपये मेंटेनेंस दे रहे हैं यहाँ पर, जिसमें पानी के चार्जेस भी इंक्लूडेड है और रोड के चार्जेस भी इंक्लूडेड है। उसके बाद अगर हम, ये तो होगी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की प्रॉब्लम, और सिक्योरिटी बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पर, बिल्कुल ज़ीरो। एक शाम को मैं रनिंग कर रहा था यहाँ पर, दिल्ली की गाड़ी, ठीक है, मुझे थ्रेट करके जाती है यहाँ पर, दिल्ली की गाड़ी मुझे थ्रेट करके जाती है, नाइफ दिखा के जाती है यहाँ पर मुझे, और कोई उसके ऊपर कैसे आई गाड़ी, कब चलेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं है, जीरो इन्फॉर्मेशन। हम पिछले 3 साल से यहाँ अंसल में रह रहे हैं। इतना दुखदाई हाल किसी भी एरिया में देखा नहीं गया है।
मेरी प्रशासन से ये अनुरोध है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेकर लोगों को सारी सुविधाओं को प्रोवाइड कराया जाए, ताकि करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ली है इन सब का सदुपयोग से रह सके। छोटे छोटे बच्चे तंग हो रहे हैं। मेरी 2 साल की पोती है, इतना सफ़र करती है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, हॉर्टिकल्चर्स नहीं है, आसपास सांप निकल आते हैं, कीड़े मकोड़े दुनिया भर के निकल आते हैं। 3 बारी कंप्लेंट करते हैं, कोई जाता नहीं है। अपनी लेबर को बुला के हमें मैनेज करना पड़ता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार को ये कहना है कि इनको सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, पावर स्टेशन यहाँ पर बना नहीं हुआ है क्या? इनको ट्रांसफार्मर्स लेके आने थे। इतनी जद्दोजहद के बाद सिर्फ 5 ट्रांसफार्मर आए हैं, वो भी इंस्टॉल नहीं हुए, और टोटल रिक्वायरमेंट 15 ट्रांसफार्मर की है। ये बेसिक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा इनके पास मेंटेनेंस स्टाफ जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो सिर्फ 3 आदमी हैं, और उनमें से किसी भी आदमी के पास ना तो प्रॉपर टूल्स हैं, थिम्बल्स लूज हैं। अब इनके पास काम करने के लिए अगर राइट प्रोडक्ट नहीं है और टूल्स टैकल्स नहीं है, करेंगे कैसे? इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, प्लॉट्स के साथ में इतनी बड़ी बड़ी घास उगी हुई है। एक बार तो लिटरली सांप आ गया था। उसके बाद कंप्लेंट करने के बाद भी इन्होंने ये बोला कि हम कल करेंगे। ये कोचर साहब हैं, ये रिटायर, आप इनसे बात कीजिए। इनको तो ऐसे जी, मेरे को 3 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। प्रॉब्लम रोड्स की है और लाइट की तो सीवियर है, और हम तो बिजली डिपार्टमेंट से आए हैं, हमें तो मालूम है कि फॉल्ट कहाँ होता है, रीज़न क्या है, लेकिन ये बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ पर एसोसिएशनें हैं, 1 2 3 पता नहीं कितनी होंगी, सब अपने अपने लेवल पे फाइट करते हैं। अब हर बार धरने होते हैं, सब कुछ होता है। डीसी के साथ मीटिंगें पहले जैसे बताया बिल्कुल हुई, एफिडेविट बनते हैं। एफिडेविट जाते कहाँ है? एफिडेविट का इनको डर नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इनको डर क्यों नहीं है? आप और मैं एक एफिडेविट गलत करके दिखा दें, उसी टाइम एफआईआर हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ से कमी है, दफ्तर में कमी है, किधर है? इनको कोई डर नहीं है। इन्होंने ईडीसी आईडीसी सारा कुछ जमा करवा लिया लोगों से, सिक्योरिटी, पैसे की क्या दिक्कत है? जो खाली प्लाट है उनकी भी मेंटेनेंस हो रही है, सबके पैसे लग रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ इकट्ठे हो जाए, वहाँ इकट्ठे हो जाए, लोग इकट्ठे होते रहेंगे। जब तक प्रशासन इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, इनको पता है कि कुछ नहीं होता। तो हाँ जी, हाँ जी, मैं यहाँ पे 2013 में मैं आया था, जहाँ पे हम खड़े हैं, मतलब स्टार फैसिलिटी का यहाँ पे ऑफिस है, जस्ट बिहाइंड उनके ऑफिस के आगे ही जो है ना, जो सड़क टूटी हुई है, 8 साल से टूटी हुई है, जो अपने ऑफिस के आगे का हिस्सा नहीं बना सकते। पूरे अंचल में कितने प्लॉट्स बने हुए हैं, मतलब उनका ये क्या मेंटेन करेंगे? मतलब लाइट्स की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी तो है ही नहीं। कह के इन्होंने मतलब जो अपने हमें तो सारे प्लाट बेच दिए, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। दादाजी, एक बात ये थी कि रोड्स की मैं बात कर रहा था, पिछले साल इन्होंने हमारे इधर एफ ब्लॉक में रोड बनाने के लिए काम शुरू कराया। हमारे जो घरों के आगे रैंप बने हुए थे सारे तोड़वा दिए, और तोड़वाने के बाद कहा गया कि ये कल हो जाएगी सड़क तैयार। कल देखा, परसों देखा, उसके बाद बारिश आएगी, फिर सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी, गधे बना के रख दिया। हमारे मुझे गालियाँ निकलती हैं। तो एक और बात कहना चाहूँगा। जी जी, बताएं। आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से जस्ट 1 घंटा पहले मेरे संजय भाटिया जी के ऑफिस में भी बात हुई है। उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने फ़ोन उठाया मेरा, उनको मैंने सारी यहाँ की सिचुएशन बताई। इवन कि उनकी नॉलेज में भी है कि अंचल से बहुत कंप्लेंट्स आ रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टेट गवर्नमेंट को, सिटी अथॉरिटीज़ को, कि वो भी कोई ना कोई प्रॉम्प्ट एक्शन ले और यहाँ हमारा सॉर्ट आउट करवाएं। सर, अगर आप अंचल में प्लाट या फ्लैट लेने की सोच रहे हो तो इस खबर को जरूर देख लिए, क्योंकि इस खबर के माध्यम से आप लोगों को पता लगी गया होगा कि क्या प्रॉब्लम्स अंचल में चल रही हैं। और पिछले 8-9 सालों से ये लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी डीसी हैं उनको मेमोरेंडम भी दे चुके हैं और आश्वासन भी मिले, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। ऐसे बता रहे हैं कि 14 घंटे से लाइट नहीं है। तो इससे हालात तो अच्छे उन गाँवों के हैं जहाँ जगमग योजना के तहत सरकार जो है बिजली दे रही है। तो वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहिए, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगर अंचल के अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं तो अपना रखना चाहते हैं, पक्ष रखना चाहते हैं, तो हम लोग तैयार हैं आपके ऑफिस में आने के लिए। तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह। पूरी अंचल सब बिकाऊ हो जाएगी, पानी गिरतेगा यहाँ। हेलो।
25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रूपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Internet will study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।